भक्तगणों, भगवद गीता 11वें अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। आप ही जाने योग्य परम अक्षय अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। वेदित व्ययम और परमम विशेषण के सहित अक्षरम पद किसका वाचक है और उसका क्या भाव है। जिसे जानने योग्य परम तत्व को मुमुक्ष पुरुष जानने की इच्छा करते हैं, जिससे जानने के लिए जिज्ञासु साधक नाना प्रकार के साधन करते हैं। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर को ब्रह्मा बतलाया गया है, उसी परम तत्व स्वरूप सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा परमात्मा का वाचक यहाँ वेदित व्ययम और परम विशेषण के सहित अक्षरम पद है। और इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट रूप देखकर मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि वह पर ब्रह्मा परमात्मा निर्गुण ब्रह्मा भी आप ही हैं। निधानम पद का क्या अर्थ है और भगवान को इस जगत का परम निधान बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिस स्थान में कोई वस्तु रखी जाए वह उस वस्तु का निधान अथवा आधार आश्रय कहलाता है। जहां अर्जुन ने भगवान को इस जगत का निधान कहकर यह भाव दिखलाया है कि कारण और कार्य के सहित यह संपूर्ण जगत आप में ही स्थित है। आपने ही इसे धारण कर रखा है, अतएव आप ही इसके आश्रय हैं। शाश्वत धर्म किसका वाचक है और भगवान को उसके गोप्ता बतलाने का क्या अभिप्राय है। जो सदा से चला आता हो और सदा रहने वाला हो, उस सनातन वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। भगवान बार बार अवतार लेकर उसी धर्म की रक्षा करते हैं, इसीलिए भगवान को अर्जुन ने शाश्वत धर्म गोप्ता कहा है। अव्यय और सनातन विशेषणों के सहित पुरुष शब्द के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। जिसका कभी नाश न हो उससे अव्यय कहते हैं, तथा जो सदा से हो और सदा एक रस बना रहे उसे सनातन कहते हैं। इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने यह बतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे समस्त जगत के हर्ता करता सर्वशक्तिमान संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही हैं। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले परवलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा था कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देख रहा हूँ। फिर यहाँ इस कथन से कि मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित देख रहा हूँ, पुनरुक्ति का सा दोष प्रतीत होता है। अतः इसका क्या भाव है। वहाँ अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को असीम बतलाया है और यहाँ उससे उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित नित्य बतलाया है, इसीलिए पुनरुक्ति का दोष नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि आदि शब्द उत्पत्ति का मध्य, उत्पत्ति और विनाश के बीच में होने वाले स्थित बुद्धि सही और परिणाम, इन चारों भाव विकारों का और अंत शब्द विनाश रूप विकार का वाचक है। ये तीनों जिसमें न हो उससे अनादिम ध्यानत कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन के इस कथन का यह भाव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि 6 भाव विकारों से सर्वदा रहित देख रहा हूँ। अनंत वीर्यम का क्या भाव है। वीर शब्द सामर्थ्य, बल, तेज और शक्ति आदि का वाचक है। जिसके वीर्य का अंत न हो उससे अनंत वीर्य कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को अनंत वीर्य कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपका बल, वीर्य, सामर्थ्य और तेज की कोई भी सीमा नहीं है। अनंत बाहुओं का क्या भाव है। जिसकी भुजाओं का पार न हो उससे अनंत भाव कहते हैं। इसे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि
आपके इस विराट रूप में मैं जिस ओर देखता हूँ उसी ओर मुझे अगणित भुजाएं दिखाई दे रही हैं। शशि सूर्य नेत्रों का क्या अर्थ है? इसे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि चंद्रमा और सूर्य को मैं आपके दोनों नेत्रों के स्थान में देख रहा हूं। अभिप्राय यह है कि आपके इस विराट स्वरूप में मुझे सब कुछ आपके असंख्य मुख दिखाई दे रहे हैं। उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुख पर नेत्रों के स्थान में मैं चंद्रमा और सूर्य देख रहा हूं। दीप्त हुतास वक्तम का क्या भाव है? हुतास अग्नि का नाम है तथा प्रज्वलित अग्नि को दीप्त हुतास कहते हैं, और जिसका मुख उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो, उससे दीप्त हुतास वक्त कहते हैं। इससे ही अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके प्रधान मुख को मैं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि की भांति तेज और प्रकाश से युक्त देख रहा हूं। अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। इसका क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह बतलाया है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मानो आप अपने तेज से इसी सारे विश्व को, जिसमें मैं खड़ा हूं, संतप्त कर रहे हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? महात्मन संबोधन से भगवान को समस्त विश्व के महान आत्मा बतलाकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि आपका यह विराट रूप इतना विस्तृत है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश और सभी दिशाएं उससे व्याप्त हो रही हैं। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखता जहां आपका यह स्वरूप न हो। साथ ही मैं यह देख रहा हूं कि आपका यह अद्भुत और अत्यंत उग्र रूप इतना भयानक है कि स्वर्ग और मृत्यु और अंतरिक्ष, इन तीनों लोगों के जीव इससे देखकर भय के मारे अत्यंत ही त्रस्त पीड़ित हो रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत ही शोचनीय हो गई है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रुतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। सुरसंगा के साथ हमें विशेषण देकर वही आप में प्रवेश कर रहे हैं। यह कहने का क्या अभिप्राय है? सुरसंगा पद के साथ परोक्षवाची अमी विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्ग लोक गया था तब वहां जिन जिन देव समुदाय को मैंने देखा था, मैं आज देख रहा हूं कि वे ही आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत ही देवताओं को भगवान के उग्र रूप में प्रवेश करते देखकर शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देर तक बचे रहने की संभावना न जानकर डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का बखान करते हुए आपको प्रश्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध संघा किनका वाचक है और वे सबका कल्याण हो, ऐसा कहकर पुष्कल श्रुति द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? मरीचि, अंगिरा, भृगु आदि महर्षियों के और ज्ञाता ज्ञान सिद्ध जनों के जितने भी विभिन्न समुदाय हैं, उन सभी का वाचक यहाँ महर्षि सिद्ध संघ पद है। ये सबका कल्याण हो, वे सबका कल्याण हो, ऐसा कहकर पुष्कल श्रुति द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके तत्व का यथार्थ रहस्य
जानने वाले होने के कारण वे आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, वरम समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकार के सुंदर भावमय स्वरूपों द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसुर, 7 गण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रुद्र, आदित्य, वत्स, साध्या, विश्व, अश्विनो और मरुद, ये सब अलग अलग किन किन देवताओं के वाचक हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 49 मरुद, इन 4 प्रकार के देवताओं के समूह का वर्णन तो 10वें अध्याय के 21वें और 23वें श्लोक की व्याख्या और उसकी टिप्पणी में तथा अश्विनी कुमारों का 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक की टिप्पणी में किया जा चुका है। वहाँ देखना चाहिए, मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, पर्व और विभु, ये 12 साधि देवता है। और कीर्तु, दक्ष, स्वर, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, परहुआन और रोषमान, ये 10 विष्णुदेव हैं। आदित्य और रुद्र आदि देवताओं के 8 गण समुदाय हैं। उन्हीं में से साध्य और विष्णुदेव भी 2 विभिन्न गण हैं। उष्मा पद किसका वाचक है? जो उष्म गर्म अन्न खाते हो उनको उष्पमा कहते हैं। मनुष्य के 3रे अध्याय के 237वें श्लोक में कहा है कि पिता लोग गर्म अन्न ही खाते हैं। अतएव यहाँ उष्पमा महापद पितरों के समुदाय का वाचक समझना चाहिए। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।